संसार के बंधु और देवों द्वारा पूज्य श्री जिनेंद्र को नमस्कार कर झूठ बोलने से नष्ट होने वाले वसुराया का चरित्र मैं लिखता हूँ। स्वस्तिकावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। उसके राजा का नाम विश्वावसु था। विश्वावसु की रानी श्रीमती थी। उसके एक वसु नाम का पुत्र था। वहीं एक क्षीरकदम्ब उपाध्याय रहता था। वह बड़ा सुचरित्र और सरल स्वभावी था। जिन भगवान का वह भक्त था और होम, शांति विधान आदि जैन क्रियाओं द्वारा गृहस्थों के लिए शांति सुखार्थ अनुष्ठान करना उसका काम था। उसकी स्त्री का नाम स्वस्तिंती था। उसके पर्वत नाम का एक पुत्र था। भाग्य से वह पापी और दुर्व्यसनी हुआ। कर्मों की कैसी विचित्र स्थिति है, जो पिता तो कितना धर्मात्मा और सरल और उसका पुत्र दुराचारी। इसी समय एक विदेशी ब्राह्मण नारद, जो कि निर्भिमानी और सच्चा जिन भक्त था, क्षीरकदम्ब के पास पढ़ने के लिए आया। राजकुमार वसु, पर्वत और नारद ये तीनों साथ पढ़ने लगे। वसु और नारद की बुद्धि अच्छी थी, सो वे तो थोड़े ही समय में अच्छे विद्वान हो गए। रहा पर्वत, सो एक तो उसकी बुद्धि ही खराब, उस पर पाप के उदय से उसे कुछ नहीं आता जाता था। अपने पुत्र की यह हालत देखकर उसको माता ने एक दिन अपने पति से गुस्सा होकर कहा, जान पड़ता है आप बाहर के लड़कों को तो अच्छी तरह पढ़ाते हैं और खास अपने पुत्र पर आपका ध्यान नहीं है, उसे आप अच्छी तरह नहीं पढ़ाते। इसीलिए उसे इतने दिन तक पढ़ते रहने पर भी कुछ नहीं आया। क्षीरकदम्ब ने कहा, इसमें मेरा कुछ दोष नहीं है, मैं तो सबके साथ एक ही सा श्रम करता हूँ। तुम्हारा पुत्र ही मूर्ख है, पापी है, वह कुछ समझता ही नहीं। बोलो अब इसके लिए मैं क्या करूं? स्वस्तिंती को इस बात पर विश्वास हो, इसलिए उसने तीनों शिष्यों को बुलाकर कहा, पुत्रों देखो, तुम्हें यह एक एक पाई दी जाती है, इसे लेकर तुम बाजार जाओ और अपने बुद्धिबल से इसके द्वारा चने लेकर खाओ और पाई पीछे वापस भी लौटा लाओ। तीनों गए। उनमें पर्वत एक जगह से चने मोल लेकर और वहीं खा पीकर सूने हाथ घर लौट आया। अब रहे वसु और नारद, सो इन्होंने पहले तो चने मोल लिए और फिर उन्हें इधर उधर घूमकर बेचा। जब उनकी पाई वसूल हो गई तब बाकी बचे चनों को खाकर वे आए। आकर उन्होंने गुरुजी की अमानत उन्हें वापस सौंप दी। इसके बाद क्षीरकदम्ब ने एक दिन तीनों को आटे के बने हुए 3 बकरे देकर उनसे कहा, देखो इन्हें ले जाकर और जहां कोई न देख पाए ऐसे एकांत स्थान में इनके कानों को छेद लाओ। गुरु की आज्ञानुसार तीनों फिर इस नए काम के लिए गए। पर्वत ने तो एक जंगल में जाकर बकरे का कान छेद डाला। वसु और नारद बहुत जगह गए, सर्वत्र उन्होंने एकांत स्थान ढूंढ डाला, पर उन्हें कहीं उनके मन लायक स्थान नहीं मिला। अथवा यूं कहिए कि उनके विचारानुसार एकांत स्थान कोई था ही नहीं। वे जहां पहुंचते और मन में विचार करते वहीं उन्हें चंद्र, सूर्य, तारा, देव, व्यंतर, पशु, पक्षी और अवधिज्ञानी मुनि आदि जान पड़ते। वे उस समय यह विचार कर कि ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां कोई न देखता हो, वापस घर लौट आए। उन्होंने उन बकरों के कानों को नहीं छेदा। आकर उन्होंने गुरुजी को नमस्कार किया और अपना सब हाल उनसे कह सुनाया। सच है, बुद्धि कर्म के अनुसार ही हुआ करती है। उनकी बुद्धि की इस प्रकार चतुरता देखकर उपाध्याय जी ने अपनी प्रिया से कहा, क्यों देखी सबकी बुद्धि और चतुरता, अब कहो दोष मेरा या पर्वत के भाग्य का। एक दिन की बात है कि वसु से कोई ऐसा अपराध बन गया जिससे उपाध्याय ने उसे बहुत मारा। उस समय स्वस्तिंती ने बीच में पड़कर वसु को बचा लिया। वसु ने अपनी बचाने वाली गुरुमाता से कहा, माता तुमने मुझे बचाया, इससे मैं बड़ा उपकृत हुआ। कहो तुम्हें क्या चाहिए, वही लाकर मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। स्वस्तिंती ने उत्तर में राजकुमार से कहा, पुत्र इस समय तो मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है, पर जब होगी तब मांगूंगी। तू मेरे इस वर को अभी अपने ही पास रख। एक दिन क्षीरकदम्ब के मन में प्रकृति की शोभा देखने के लिए उत्कंठा हुई।
वह अपने साथ तीनों शिष्यों को भी इसलिए ले गए कि उन्हें वहीं पाठ भी पढ़ा दूंगा। वह एक सुंदर बगीचे में पहुंचा। वहां कोई अच्छा पवित्र स्थान देखकर वह अपने शिष्यों को बृहदारण्य का पाठ पढ़ाने लगा। वहीं और दो रिद्धिधारी महामुनि स्वाध्याय कर रहे थे। उनमें से छोटे मुनि ने क्षीरकदम्भ को पाठ पढ़ाते देखकर बड़े मुनिराज से कहा, प्रभो, देखिए कैसे पवित्र स्थान में उपाध्याय अपने शिष्यों को पढ़ा रहा है। गुरु ने कहा, अच्छा है, पर देखो इनमें से दो तो पुण्यात्मा हैं और वे स्वर्ग में जाएंगे और दो पाप के उदय से नरकों के दुख सहेंगे। सच है, कर्मों के उदय से जीवों को सुख या दुख भोगना ही पड़ता है। मुनि के वचन क्षीरकदम्भ ने सुन लिए। वह अपने विद्यार्थियों को घर भेजकर मुनिराज के पास गया। उन्हें नमस्कार कर उसने पूछा, हे भगवान, हे जैन सिद्धांत के उत्तम विद्वान, कृपा कर मुझे कहिए कि हम में से कौन दो तो स्वर्ग जाकर सुखी होंगे और कौन दो नरक जाएंगे। काम के शत्रु मुनिराज ने क्षीरकदम्भ से कहा, भव्य, स्वर्ग जाने वालों में एक तो तू जिनभक्त और दूसरा धर्मात्मा नारद है, और वसु तथा पर्वत पाप के उदय से नरक जाएंगे। क्षीरकदम्भ मुनिराज को नमस्कार कर अपने घर आया। उसे इस बात का बड़ा दुख हुआ कि उसका पुत्र नरक में जाएगा, क्योंकि मुनियों का कहा अनंत काल में भी झूठा नहीं होता। एक दिन कोई ऐसा कारण दिख पड़ा जिससे वसु के पिता विश्वावसु अपना राजकाज वसु को सौंपकर आप साधु हो गए। राज्य अब वसु करने लगा। एक दिन वसु वन विहार के लिए उपवन में गया हुआ था। वहां उसने आकाश से लुढ़ककर गिरते हुए एक पक्षी को देखा। देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, पक्षी के लुढ़कते हुए गिरने का कोई कारण यहां अवश्य होना चाहिए। उसको शोध लगाने को जिधर से पक्षी गिरा था उधर ही लक्ष्य बांधकर उसने बाण छोड़ा। उसका लक्ष्य व्यर्थ न गया। यद्यपि उसे ये नहीं जान पड़ा कि क्या गिरा, पर इतना विश्वास हो गया कि उसके बाण के साथ ही कोई भारी वस्तु गिरी जरूर है। जिधर से किसी वस्तु के गिरने की आवाज उसे सुन पड़ी थी, वह उधर ही गया, पर तब भी उसे कुछ नहीं दिखाई पड़ा। यह देख उसने उस भाग को हाथों से टटोलना शुरू किया। हस्तस्पर्श से उसे एक बहुत निर्मल खंभा, जो कि स्फटिकमणि का बना था, जान पड़ा। वसु राजा उसे गुप्त रीति से अपने महल पर ले आया। वसु ने उस खंभे के 4 पाये बनवाए और उन्हें अपने न्याय सिंहासन के लगवा दिए। उन पायों के लगने से सिंहासन ऐसा जान पड़ने लगा मानो वह आकाश में ठहरा हुआ हो। धूर्त वसु अब उसी पर बैठकर राज्य शासन करने लगा। उसने सब जगह यह प्रकट कर दिया कि राजा वसु बड़ा ही सत्यवादी है। उसकी सत्यता के प्रभाव से उसका न्याय सिंहासन आकाश में ठहरा हुआ है। इस प्रकार कपट की आड़ में वह सर्वसाधारण के बहुत ही आदर का पात्र हो गया। सच है, मायावी पुरुष संसार में क्या ठगाई नहीं करते। इधर समय दृष्टि जिनभक्त क्षीरकदम्भ संसार से विरक्त होकर तपस्वी हो गया और अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या कर अंत में समाधिमरण द्वारा उसने स्वर्ग लाभ किया। पिता का उपाध्याय पद अब पर्वत को मिला। पर्वत को जितनी बुद्धि थी, जितना ज्ञान था, उसके अनुकूल वह पिता के विद्यार्थियों को पढ़ाने लगा। उसी वृत्ति के द्वारा उसका निर्वाह होता था। क्षीरकदम्भ के साधु हुए बाद ही नारद भी वहां से कहीं अन्यत्र चल दिया। वर्षों तक नारद विदेशों में घूमा। घूमते फिरते वह फिर भी एक बार स्वस्तिपुरी की ओर आ निकला। वह अपने सहाध्यायी और गुरुपुत्र पर्वत से मिलने को गया। पर्वत उस समय अपने शिष्यों को पढ़ा रहा था। साधारण कुशल प्रश्न के बाद नारद वहीं बैठ गया और पर्वत का अध्यापन कार्य देखने लगा। प्रकरण कर्मकांड का था। वहां एक श्रुति थी, अजैर्यष्टव्यमिति। दुराग्रही पापी पर्वत ने उसका अर्थ किया कि अजैष्ठागय प्रयष्टव्यमिति अर्थात बकरों की बलि देकर होम करना चाहिए। उसमें बाधा देकर नारद ने कहा, नहीं, इस श्रुति का यह अर्थ नहीं है।
गुरुजी ने तो हमें इसका अर्थ बतलाया था कि अजस्त्रिवार्षिकैर्धान्य प्रयष्टव्यम अर्थात 3 वर्ष के पुराने धान से जिसमें उत्पन्न होने की शक्ति न हो होम करना चाहिए। पापी, तू यह क्या अनर्थ करता है जो उल्टा ही अर्थ कर दिया। उस पर पापी पर्वत ने दुराग्रह के वश हो यही कहा कि नहीं, तुम्हारा कहना सर्वथा मिथ्या है। असल में अज शब्द का अर्थ बकरा ही होता है और उसी से होम करना चाहिए। ठीक कहा है, जिसे दुर्गति में जाना होता है वही पुरुष जानकर भी ऐसा झूठ बोलता है। तब दोनों में सच्चा कौन है, इसके निर्णय के लिए उन्होंने राजा वसु को मध्यस्थ चुना। उन्होंने परस्पर में प्रतिज्ञा की कि जिसका कहना झूठ हो उसकी जबान काट दी जाए। पर्वत की मां को जब इस विवाद का और परस्पर की प्रतिज्ञा का हाल मालूम हुआ तब उसने पर्वत को बुलाकर बहुत डांटा और गुस्से में आकर कहा, पापी, तूने यह क्या अनर्थ किया? क्यों उस श्रुति का उल्टा अर्थ किया? तुझे नहीं मालूम कि तेरा पिता जैन धर्म का पूर्ण श्रद्धानी था और वह अजैर्यष्टव्यम इसका अर्थ 3 वर्ष के पुराने धान से होम करने को कहता था और स्वयं भी वह पुराने धान ही से सदा होमादिक किया करता था। स्वस्तिमती ने उसे और भी बहुत फटकारा पर उसका फल कुछ नहीं निकला। पर्वत अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ बना रहा। पुत्र का इस प्रकार दुराग्रह देखकर वह अधीर हो उठी। एक ओर पुत्र के अन्याय पक्ष का समर्थन होकर सत्य की हत्या होती है और दूसरी ओर पुत्र प्रेम उसे अपने कर्तव्य से विचलित करता है। अब वह क्या करे? पुत्र प्रेम में फंसकर सत्य की हत्या करे या उसकी रक्षा कर अपना कर्तव्य पालन करे? वह बड़े संकट में पड़ी। आखिर दोनों शक्तियों का युद्ध होकर पुत्र प्रेम ने विजय प्राप्त कर उसे अपने कर्तव्य पथ से गिरा दिया, सत्य की हत्या करने को उसे सन्नद्ध किया। वह उसी समय वसु के पास पहुंची और उससे बोली, पुत्र, तुम्हें याद होगा कि मेरा एक वर तुमसे पाना बाकी है। आज उसकी मुझे जरूरत पड़ी है, इसलिए अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह कर मुझे कृतार्थ करो। बात यह है, पर्वत और नारद का किसी विषय पर झगड़ा हो गया है। उसके निर्णय के लिए उन्होंने तुम्हें मध्यस्थ चुना है। इसलिए मैं तुम्हें कहने को आई हूं कि तुम पर्वत के पक्ष का समर्थन करना। सच है, जो स्वयं पापी होते हैं वे दूसरों को भी बना डालते हैं। जैसे सर्प स्वयं जहरीला होता है और जिसे काटता है उसे भी विषयुक्त कर देता है, पापियों का यह स्वभाव ही होता है। राजसभा लगी हुई थी। बड़े बड़े कर्मचारी यथास्थान बैठे हुए थे। राजा वसु भी एक बहुत सुंदर रत्नजड़े सिंहासन पर बैठा हुआ था। इतने में पर्वत और नारद अपना न्याय कराने के लिए राजसभा में आए। दोनों ने अपना अपना कथन सुनाकर अंत में किसका कहना सत्य है और गुरुजी ने अपने को अजैर्यष्टव्यम इसका क्या अर्थ समझाया था, इसका खुलासा करने का भार वसु पर छोड़ दिया। वसु उक्त वाक्य का ठीक अर्थ जानता था और यदि वह चाहता तो सत्य की रक्षा कर सकता था, पर उसे अपनी गुराणी जी के मांगे हुए वर ने सत्यमार्ग से ढकेलकर आग्रही और पक्षपाती बना दिया। मिथ्या आग्रह के वश हो उसने अपनी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा की कुछ परवाह न कर नारद के विरुद्ध फैसला दिया। उसने कहा कि जो पर्वत कहता है वही सत्य है और गुरुजी ने हमें ऐसा ही समझाया था कि अजैर्यष्टव्यम इसका अर्थ बकरों को मारकर उनसे होम करना चाहिए। प्रकृति को उसका यह महा अन्याय सहन नहीं हुआ। उसका परिणाम यह हुआ कि राजा वसु जिस फटिक के सिंहासन पर बैठकर प्रतिदिन राजकार्य करता था और लोगों को यह कहा करता था कि मेरे सत्य के प्रभाव से मेरा सिंहासन आकाश में ठहरा हुआ है, वही सिंहासन वसु की असत्यता से टूट पड़ा और पृथ्वी में घुस गया। उसके साथ ही वसु भी पृथ्वी में जा धंसा। यह देख नारद ने उसे समझाया, महाराज, अब भी सत्य सत्य कह दीजिए। गुरुजी ने जैसा अर्थ कहा था वह प्रकट कर दीजिए। अभी कुछ नहीं गया। सत्यव्रत आपकी इस संकट से अवश्य रक्षा करेगा। कुब्ती में व्यर्थ अपने आत्मा को न ले जाइए। अपनी इस दुर्दशा पर भी वसु को दया नहीं आई।
वह और जोश में आकर बोला, नहीं, जो पर्वत कहता है वही सत्य है। उसका इतना कहना था कि उसके पाप के उदय ने उसे पृथ्वीतल में पहुंचा दिया। वसुकाल के सुपुर्द हुआ। मरकर वह 7वें नरक गया। सच है, जिनका हृदय दुष्ट और पापी होता है उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और पाप से बचना चाहते हैं उन्हें प्राणों पर कष्ट आने पर भी कभी झूठ न बोलना चाहिए। पर्वत की यह दुष्टता देखकर प्रजा के लोगों ने उसे गधे पर बैठाकर शहर से निकाल बाहर किया और नारद का बहुत आदर सत्कार किया। नारद अब वहीं रहने लगा। वह बड़ा बुद्धिमान और धर्मात्मा था। सब शास्त्रों में उसकी गति थी। वह वहां रहकर लोगों को धर्म का उपदेश दिया करता, भगवान की पूजा करता, पात्रों को दान देता। उसकी यह धर्मपरायणता देखकर वसु के बाद राज्य सिंहासन पर बैठने वाला राजा उस पर बहुत खुश हुआ। उस खुशी में उसने नारद को गिरितट नामक नगरी का राज्य भेंट में दे दिया। नारद ने बहुत समय तक उस राज्य का सुख भोगा। अंत में संसार से उदासीन होकर उसने जिंदीक्षा ग्रहण कर ली। मुनि होकर उसने जीवों को कल्याण के मार्ग में लगाया और तपस्या द्वारा पवित्र रत्नत्रय की आराधना कर आयु के अंत में वह सर्वार्थ सिद्धि गया, जो कि सर्वोत्तम सुख का स्थान है। सच है, जैन धर्म की कृपा से भव्य पुरुषों को क्या प्राप्त नहीं होता। निर्भिमानी नारद अपने धर्म पर बड़ा दृढ़ था। उसने समय समय पर और धर्म वालों के साथ शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त कर जैन धर्म की खूब प्रभावना की। वह जिनशासन रूप महान समुद्र के बढ़ाने वाला चंद्रमा था। ब्राह्मण वंश का एक चमकता हुआ रत्न था। अपनी सत्यता के प्रभाव से उसने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। अंत में वह तपस्या कर सर्वार्थ सिद्धि गया। वह महात्मा नारद सबका कल्याण करे। आराधना कथाकोश से 26वीं वसुराजा की कथा पूर्ण हुई। जिनवाणी माता की जय।